सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं बार्टर सिस्टम क्या होता है। एज सच अगर हम देखें, बार्टर का मतलब होता है गुड्स से गुड्स को एक्सचेंज करना। यानी कि जब हम मनी का यूज नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ गुड्स को यूज कर रहे हैं आपस में एक्सचेंज करने के लिए। जैसे इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। इधर एक पर्सन ए है, दिस इज पर्सन ए एंड दिस इज पर्सन बी। इसके पास क्या है, इसके पर्सन ए के पास जो है वो फूड है और पर्सन बी के पास यूटेंसिल्स हैं जो ये पोजेस करते हैं। अब पर्सन ए को क्या चाहिए था, यूटेंसिल्स चाहिए थे, एंड पर्सन बी को क्या चाहिए था, फूड चाहिए था अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इसने क्या किया, पर्सन ए ने पर्सन बी को यूटेंसिल्स दे दिए एंड पर्सन बी ने पर्सन ए को फूड दे दिया। तो इन्होंने क्या किया, गुड्स को एक्सचेंज किया विदाउट द प्लेस ऑफ मनी। यानी कि यहाँ पे मनी का कोई रोल नहीं था। उन्होंने अपनी वांट्स को कैसे सेटिस्फाई किया, थ्रू गुड्स। गुड्स को गुड्स से परचेज कर लिया। उनको कोई जरूरत नहीं थी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की, मनी की। उन्होंने पर्सन ए ने क्या किया, फूड दे दिया अपना एंड यूटेंसिल्स ले लिए। तो उनकी एक नीड सेटिस्फाई हो गई, जो उनको जिसको जो चाहिए था वो मिल गया। नेक्स्ट, अगर हम इसमें, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप गुड्स ही दो, इसमें आप अब सर्विसेज को भी दे सकते हो, अपनी सर्विसेज से सर्विसेज एक्सचेंज कर सकते हो, या गुड्स के बदले में सर्विस या सर्विस के बदले में गुड दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक काऊ है एंड ये एक लेडी है जो कि काऊ का मिल्क ले रही है। एंड जो ये पर्सन है, दूसरा पर्सन, ये क्या है, ये एक प्लम्बर है। वो कह रहा है कि मुझे मिल्क चाहिए इस काऊ का, उसके बदले में मैं आपको 10 आवर्स ऑफ प्लम्बिंग देने को तैयार हूँ। यानी कि एक सर्विस है। प्लम्बिंग क्या है, एक सर्विस है, जो कि वो कह रहा है मैं आप, क्योंकि मैं एक प्लम्बर हूँ, मैं आपको एक प्लम्बिंग की सर्विस दे सकता हूँ, तो मैं आपको 10 आवर्स की सर्विस दे दूंगा, उसके बदले में आप मुझे क्या दो, 2 लीटर्स ऑफ मिल्क दे दो। तो इधर क्या हुआ, मिल्क क्या था, एक गुड था, इट वॉज अ गुड। एंड प्लम्बिंग क्या था, वो एक सर्विस थी, जो कि इन्होंने क्या कर ली, एक्सचेंज कर ली। तो अगेन यहाँ पे भी क्या हुआ, मनी का कोई यूज हुआ नहीं, यूज हुआ, उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज आपस में एक्सचेंज कर ली। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बार्टर सिस्टम। नीचे लिखा है देखो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद गुड्स एंड सर्विसेज। इसकी अगर हम कुछ मेजर करेक्टरिस्टिक देखें, वो क्या है, एक तो म्यूचुअल बेनिफिट है। आप एक्सचेंज तभी करोगे ना जब आपको कोई म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है। आप जबरदस्ती, जैसे पर्सन ए को यूटेंसिल्स चाहिए थे, पर्सन बी को फूड चाहिए था, तो वो तभी ले रहे हैं ना क्योंकि उनको उसकी जरूरत है। तो आप दोनों का बेनिफिट हो रहा है, जिसको जो चाहिए वो एक्सचेंज कर रहा है। इसमें फिर हो रहा है रेसिप्रोकल। ये वन साइडेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने अपना प्रोडक्ट दे दिया, मेरे पास फूड है मैंने वो दे दिया और मैं बदले में कुछ नहीं ले रही, नहीं। ये बोथ साइड होता है। मैंने भी कुछ दिया और सामने वाले ने भी मुझे कोई प्रोडक्ट दिया या सर्विस दी, तब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रही है। तो यानी कि रेसिप्रोकल है। उसके बाद होता है एब्सेंस ऑफ मनी। मनी का तो कोई यूज ही नहीं है, मनी को हम यूज ही नहीं करते यहाँ पे। कम गुड्स से गुड्स को एक्सचेंज कर देते हैं। इनफॉर्मली प्रेजेंट, अब देखो ये बहुत प्रिमिटिव फॉर्म है ट्रांजैक्शन की, यानी कि बहुत इनिशियल फॉर्म है। ये फॉर्मल लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इतनी इस टाइप के ट्रांजेक्शन को आप क्या बड़ी ट्रांजेक्शन कर सकते हो गुड से नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मनी की जरूरत है, इसलिए ये इनफॉर्मली हो सकता है। अभी भी कोई आपस में समझौता कर लेता हो कि चलो तुम मुझे ये सामान दे दो और मैं तुम्हें ये दे दूंगा और हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। बट एक बहुत बड़े लेवल पे तो ये चीज नहीं होती है, ये इनफॉर्मल लेवल पे प्रेजेंट करती है, ना ही इसकी कोई लीगल बैकिंग है। फिर आता है बायलेटरल और मल्टीलेटरल भी हो सकती है, यानी कि 2 पर्सन के बीच में भी हो सकती है एंड मोर देन 2 पर्सन के बीच में भी हो सकती है। तो इट कैन हैपन बिटवीन एनी वन, किसी के भी बीच में हो सकती है, एनी नंबर ऑफ पीपल, इफ इट इज फीजिबल एंड इफ इट इज पॉसिबल। तो ये ऐसी कुछ मेजर करेक्टरिस्टिक्स थी। और भी ऐसी कुछ करेक्टरिस्टिक आती हैं, जैसे कि वेरी इंपॉर्टेंट की प्रिमिटिव स्टेज है जब ह्यूमन नीड्स जो थी वो लिमिटेड थी। यानी कि हमारी वांट्स ज्यादा नहीं थी, हमें कुछ बेसिक सी चीजें चाहिए होती थी, हम उनको खरीद लेते थे। लोग सभी बहुत बेसिक सी चीजें प्रोड्यूस करते थे, आपस में एक्सचेंज करके हमारा काम हो जाता था। तो तब पॉसिबल था, तब ठीक है, मनी नहीं भी था तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर आता है हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। तो हमने बोल दिया कि गुड्स को हम किससे एक्सचेंज करते हैं, गुड्स से। अब गुड्स को हम और क्या बोलते हैं, कमोडिटी।
तो इसलिए इस इकोनॉमी को हम और क्या बोल देते हैं, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, जिसको हम बोल दिया सीसी इकोनॉमी। इसके और नाम है ये, यानी कि अगर बार्टर सिस्टम की जगह गुड्स फॉर गुड्स लिखा है, कमोडिटी टू कमोडिटी लिखा है, सीसी इकोनॉमी लिखा है, देन इट मींस इट इज बार्टर सिस्टम। फिर हमारे पास आता है वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो एक एस्पेक्ट है, अगर हमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है तभी हम बार्टर सिस्टम को अंडरटेक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी कि जो पर्सन ए देना चाहता है वही पर्सन बी लेना चाहता है, और जो पर्सन बी देना चाहता है वही पर्सन ए लेना चाहता है, यानी कि दोनों की जो वांट्स हैं वो क्या है, सेम है। डबल कोइंसिडेंस हो रहा है, यानी कि दो बार कोइंसिडेंस क्रिएट हो रहा है कि जो मेरे पास देने को है वही सामने वाला परचेज करना चाहता है। तो कि ये एक देखा जाए तो ये एक बहुत रेयर कंडीशन है, ऐसा नहीं होता हर बार कि जो हमें चाहिए सबकी वांट्स आपस में इजीली एक्सचेंज हो जाए। अगर चलो नहीं हुआ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, तो क्या होगा, ट्रेडिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, हाई ट्रेडिंग कॉस्ट। और इसके अंदर फर्दर क्या हाई है, एक तो सर्च कॉस्ट, यानी कि अगर मेरे को वो मेरे पास वीट है, मैं वीट सेल करना चाहती हूँ और राइस परचेज करना चाहती हूँ, और मुझे नहीं मिल रहा कोई राइस परचेज करने वाला। चलो राइस तो फिर भी इजीली मिल जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि शूज, वीट के बदले में मुझे कोई शूज देने को तैयार नहीं है, तो क्या होगा, मैं और ढूंढूंगी और ढूंढूंगी, फिर जाके मुझे कोई मिलेगा, तो मेरे को मेरा खर्चा आ रहा है ना ये सर्च करने में। दूसरा, डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग, यानी कि जो हमें वेट करना पड़ रहा है, अभी क्योंकि हमें ढूंढना पड़ रहा है तो हमें तब तक वेट करना पड़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, कोई मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो ये एक डिसयूटिलिटी हो रही है जो हमें वेट करने के लिए बेयर करनी पड़ रही है। तो इट मीन्स कि ह्यूज ट्रेडिंग कॉस्ट होगी अगर डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है वो नहीं होता। और ट्रेडिंग कॉस्ट में कौन सा खर्चा आ रहा है हमारा, एक ढूंढने का खर्चा, सर्च कॉस्ट, दूसरा डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग, यानी कि हमें वेट करना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है। अब इसका जैसे कि इसकी अब यही जैसे कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं बार्टर सिस्टम की, बार्टर सिस्टम की बहुत लिमिटेशंस हैं, और जो इसकी लिमिटेशंस हैं इन्हीं को ओवरकम कौन करता है, इनको ओवरकम करता है मनी। यानी कि बार्टर सिस्टम क्योंकि ये बहुत ही एक टाइनी मॉडल था, आप कह लो एक सक्सेसफुल मॉडल नहीं है, इसमें बहुत दिक्कतें आ रही थी जब हमारी सिविलाइजेशन और बढ़ी, इसीलिए हमने क्या किया, मनी को इन्वेंट किया कि भाई मनी की जरूरत है ये सारी लिमिटेशंस को पूरा करने के लिए, और यही मनी के क्या बन जाएंगे, फंक्शंस बन जाएंगे, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये जो है मनी जो है दैट इज, मनी नहीं, जो बार्टर सिस्टम है ये क्या है, लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू। यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है, कोई कॉमन मेजर नहीं है कि आप कैसे डिसाइड करोगे किसकी क्या वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 1 kg ऑफ वीट जो है वो 5 kg राइस के बराबर है, ठीक है, समझ गए। तो 2 kg ऑफ वीट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 10 kg राइस के। ओके, वेल अंडरस्टूड। बट अगर मैं बोलूं कि मुझे वीट के बदले में जो 1 kg ऑफ वीट है उसके बदले में मिल रही है मुझे 1 काउ, तो क्या मैं काउ और राइस को आपस में रिलेट कर सकती हूँ कि उनकी वैल्यू क्या होगी, नहीं कर सकती। कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू मेरे पास यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी जिसकी वजह से हम इसको बहुत इजीली, यानी कह सकते हो अब यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमें मनी लेके आना पड़ा। नेक्स्ट हमारे पास है द लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अगेन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एक बहुत रेयर कंडीशन है, जरूरी नहीं है कि अवेलेबल हो, अवेलेबल है ठीक है आपका काम हो जाएगा, बट इट इज वेरी इम्पॉसिबल कि इतना लार्ज पॉपुलेशन में आप डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को ढूंढते रहो, फिर तो हम यही ढूंढते रह जाएंगे, अपना काम कब करेंगे। उसके बाद आता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर में की जाने वाली कोई पेमेंट, यानी कि आपने बोला मैं आज नहीं लेटर ऑन इसकी पेमेंट करूंगा, अभी नहीं करूंगा। अब अगेन इसमें क्या दिक्कत आती है कि अब मैंने इससे क्या होगा, मैं बोरोइंग नहीं कर पाऊंगा। अगर ठीक है मैंने बोरो कर लिया, कुछ भी बोरो किया मैंने बोला कि मैं इन फ्यूचर आपको इसमें 5 kg ऑफ वीट जो है उसमें पेमेंट कर दूंगा फ्यूचर में जब भी मुझे करनी है। बट कितना रिस्की है देखो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस वीट की वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो इसमें क्या हो रहा है, बढ़ गई तो क्रेडिटर को फायदा है, घट गई तो उसको नुकसान है। तो यानी कि इतनी फ्लक्चुएशन है, वो कहते हैं नहीं आप इमीडिएट पेमेंट करो, हमें कोई फ्यूचर पेमेंट नहीं चाहिए। तो इस करके भी हमारी बहुत सारी ट्रांजेक्शन लिमिटेड हो जाती हैं।
फिर हमारे पास आता है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि क्या हो रहा है इसमें कि आप इसको स्टोर तो कर ही नहीं सकते हो, वेरी मच डिफिकल्ट। कितना आप कमोडिटी को स्टोर करोगे, उसकी स्टोरेज कॉस्ट कितनी हाई हो जाएगी, वो खराब हो सकती है, डिग्रेड हो सकती है, उसकी वैल्यू लॉस्ट हो सकती है। बट ऑन द अदर हैंड मनी को हम स्टोर कर सकते हैं फॉर फ्यूचर। तो हम क्यों सेविंग करते हैं, ताकि हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिले जब हमें पैसा चाहिए हो। अब अगर हम यहाँ पे कमोडिटी इतनी सारी स्टोर कर लेंगे तो उससे हमें क्या फायदा होगा, हमें कोई फायदा नहीं होगा, वो हो सकता है खराब ही हो गई तो हमारा तो उल्टा और नुकसान हो गया। तो ये फैसिलिटी भी इसमें हमें नहीं मिल सकती है। तो कंक्लूड हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा बार्टर सिस्टम है वो क्या होता है, पहली बात तो गुड्स को गुड्स से हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, पहली कंडीशन ये। इसको हम कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी भी बोल देते हैं। इसमें स्ट्रिक्टली मनी का कोई यूज नहीं है, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड लास्ट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें इसमें क्या चाहिए होता है, डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो ये चार इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि बार्टर सिस्टम में इंक्लूड होती हैं, जिसकी मेजर करेक्टरिस्टिक है, जिनका होना बहुत जरूरी है। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा बार्टर सिस्टम का। थैंक यू सो